गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था द्विघात समीकरण का रूप, यानी द्विघात समीकरण है या नहीं, ये हमने पढ़ा था 3.2 के पहले प्रश्न में। आज हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण को हल करने की पहली विधि, यानी गुणनखंड विधि। देखो दूसरा सवाल, इसका दूसरे सवाल का पांचवा भाग। देखो जो 1 से लेकर के 4 तक है, दूसरे प्रश्न में 1 से लेकर के 4 तक, वो सिंपल क्वेश्चन है, यानी उसमें हमें सीधी सीधी समीकरण दी गई है, समीकरण हमें दी हुई है। जबकि ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें समीकरण नहीं है, तो जो हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था द्विघात समीकरण है या नहीं, ये चेक किया था, तो ठीक उसी तरह से पहले हम इसको हल करेंगे और चेक करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। लेकिन ये तो होगी, ये तो कंफर्म है, परंतु हमें वहां तक की कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि जब तक द्विघात समीकरण हम नहीं बनाएंगे हम उसको हल कैसे करेंगे। तो पहले 4 सवालों में समीकरण है, इसके अंदर समीकरण नहीं है, यानी ये क्वेश्चन है वेरी मोस्ट, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है एक बार। और इसको हल करने के लिए देखो, जब इसकी समीकरण बन जाएगी तो समीकरण बनने के बाद में जो हल करने का तरीका होगा वही तरीका आपको 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्नों में लगाना है। यानी उसके बाद में ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारे प्रश्न एक जैसे हो जाएंगे जो हम गुणनखंड विधि से हल करने वाले हैं। तो देखिए दूसरा सवाल, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। हम ले रहे हैं पांचवा सवाल, दूसरे का पांचवा भाग। समीकरण है 1/x-2 प्लस 2/x-1 बराबर 6/x। यहीं तक है सवाल, ये है हमारा सवाल। यहां एक संकेत दिया गया, यानी ये जो संकेत हमें दिया गया है, इस संकेत को आप ध्यान नहीं दोगे। ये सिर्फ इतना कहता है कि x इज नॉट इक्वल 1 and 2, यानी x जो है वो 1 या 2 नहीं हो सकता, यानी हमें x की वैल्यू 1 और 2 नहीं निकालनी। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान न दें, हमारा प्रश्न यहीं तक है, हम इसको हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बाएं पक्ष को देखते हैं। तो बाएं पक्ष में ये जो दो पद हैं, इन दोनों को एलसीएम निकाल करके हम हल करते हैं। तो देखिए या एलसीएम कितना आएगा, ये दोनों ब्रैकेट, यानी x-2 इंटू x-1। पहली संख्या में x-2 से x-2 कैंसिल, x-1 बचा, ये 1 से गुणा होगा तो आ जाएगा x-1, x-1, ठीक है। फिर प्लस x-1 से x-1 कैंसिल, जो 2 है वो किससे गुणा होगा, इस दूसरे ब्रैकेट से, यानी ये 2 गुणा हो जाएगा x-2 से, और बराबर है 6/x। अब देखिए जिनको आप गुणा भाग प्लस माइनस कर सकते हो कर दीजिए इनको। x-1 ऐसे ही रहेगा, प्लस की जगह प्लस भी रहेगा। अब एक चीज यहां पे ध्यान देनी है, ये जो 2 है ये इस ब्रैकेट से गुणा हो रहा है, लेकिन यदि इस 2 से पहले माइनस का निशान हो तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये माइनस का निशान अंदर वाले निशान को चेंज करेगा, प्लस है तो चेंज नहीं करेगा। ये बातें हमने पहले भी पढ़ी है, तो बिल्कुल चिन्ह पे ध्यान देना है। 2 को x से गुणा करेंगे 2x, और 2 को -2 से गुणा करेंगे -4। इसी प्रकार इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे, देखो ये गुणन क्रिया जो है ये छोटी क्लासों से चलती आ रही है, फिर भी यदि आपको नहीं आती है तो थोड़ा सा यहाँ पे रफ कार्य करके भी आप चेक कर सकते हो कि x-2 इंटू x-1 कितना होगा। तो पहले x को इस ब्रैकेट से गुणा कीजिए, यानी x² माइनस x का गुणा x से x², x का गुणा -1 से -x, फिर -2 को भी इस ब्रैकेट से गुणा कीजिए। अब देखो -2 गुणा होता है x से तो माइनस का 2x, और -2 गुणा होगा -1 से तो +2, यानी माइनस इंटू माइनस
प्लस, अब इन सबको हल कर लीजिए, या आप इसको सीधा एक बार लिख भी सकते हो, नहीं तो जैसा आ रहा है लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x और प्लस 2, दूसरी तरफ है 6/x। यहां देखिए प्लस x और प्लस 2x दोनों ही प्लस के हैं, जुड़ करके हो गए प्लस के 3x। अचर पद पे ध्यान दीजिए, -1 -4 दोनों से स्थिरांक है और दोनों ही माइनस के हैं, ये भी जुड़ेंगे और माइनस के 5 बटा एक्स स्क्वायर का एक ही पद है एक्स स्क्वायर, परंतु एक्स के दो पद हैं और दोनों ही माइनस के यानी एक जैसे, तो दोनों जुड़ करके हो जाएंगे माइनस के 3x और अचर पद है प्लस का 2, दूसरी तरफ है 6/x। अब देखिए यहां पर हम करेंगे वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा में देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये गुणा किससे होगा भी 6 से, और जो 3x माइनस 5 है ये किससे होगा x से, तो 3x माइनस 5 इंटू एक्स, गुणा कीजिए तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 बराबर x का गुणा होगा 3x से, 3x स्क्वायर माइनस x को 5 से करेंगे 5x। अब हम इसको मानक रूप के अनुसार यदि व्यवस्थित करते हैं तो ये दोनों पद आ जाएंगे बाएं पक्ष में यानी प्रथम पक्ष के अंदर। छह एक्स स्क्वायर माइनस 18x, 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 ये पहले से था, इधर से आएगा 3x स्क्वायर, अभी प्लस का है, इधर आकर होगा माइनस का 3x स्क्वायर, और ये जो माइनस का 5x है ये हो जाएगा प्लस का 5x, और दूसरी साइड यानी द्वितीय पक्ष हो जाएगा खाली यानी 0। अब देखिए 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की दोनों संख्याओं को अगर हल करते हैं तो 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटाएंगे, 3x स्क्वायर, x की ये दो संख्याएं हैं, माइनस का 18x और प्लस का 5x, दोनों के चिन्ह विपरीत है, ये भी घटेंगे, 18 में से 5 घटाएंगे तो 13, यानी माइनस के 18x और प्लस के 5x मिलकर के हो गए माइनस के 13x। अचर पद पे ध्यान दीजिए तो एक ही है प्लस का 12 बराबर में है 0। तो देखिए ये एक द्विघात समीकरण बनी, 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 बराबर 0। अब यही समीकरणें हमें पहले 4 सवालों में दी गई, 1 से लेकर के 4 सवाल जो हैं उनमें इस तरह की सीधी समीकरण हमें दे रखी है और हमें इसको हल करना है। तो जो पहले 4 सवाल है वो इसके आगे से हल होंगे, क्योंकि उसमें समीकरण बनाने की आवश्यकता नहीं है, दे रखी है हमें। अब देखिए जैसे हमने द्विघात बहुपद में पढ़ा था कि पहले और तीसरे पद को गुणा करेंगे और बीच वाले पद को 2 भागों में विभाजित करेंगे, तो बिल्कुल वही तरीका यहां भी रहेगा। थोड़ा सा रफ कार्य करते हैं। देखो 3x स्क्वायर का गुणा जब 12 से होगा तो 12 तिया 36x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को छोड़ दीजिए, केवल 36 को देखिए, 36 के जो सर्वसंभव गुणनखंड होंगे दो वो लेने हमें। सर्वसंभव गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे 4 इंटू 9 36, 12 तिया 36, 6 इंटू 6 36, या 36 इंटू 1 36, या 18 दूना 36। ये सारी स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों में हमें करना क्या है, देखो
ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका योग करने पर या घटाने पर 13 आए। तो देखिए 13 कहां आता है, यदि इन दोनों को जोड़ा जाए यानी 9 + 4 को जोड़ा जाए तो 13 आता है, 12 और 3 को जोड़ा जाए तो 15 और घटाया जाए तो 9। 12 में से 3 घटाओगे 9, 12 और 3 को जोड़ोगे 15, यानी किसी भी स्थिति में 13 प्राप्त नहीं होता, इसलिए ये स्थिति हो गई कैंसिल। इनको अगर देखा जाए तो योग करने पर आता है 12, घटाने पर आता है 0, ये भी नहीं आएगी। 36 और 1 37, घटाएंगे तो आएगा 35, ये भी कैंसिल। 18 और 2 20, 18 में से 2 घटाएंगे 16, ये भी कैंसिल। केवल यही एक स्थिति है जहां पर हमें 13 प्राप्त होता है, और वो भी कैसे, जोड़ने पर। घटाएंगे तो 5 ही आएगा, हमें कितना चाहिए था, 13। और वैसे भी आपको एक बात पहले बताई गई थी द्विघात बहुपद के अंदर कि यदि कहीं दो स्थितियां आ जाती हैं, एक सवाल किया था हमने द्विघात बहुपद में, तो आप उस समय क्या करेंगे, अचर पद पे ध्यान देंगे कि यहां कैसा निशान है। यदि यहां माइनस है तो दोनों को घटाने पर, यहां प्लस आता है दोनों को जोड़ने पर। सिंपल सी बात है, यहीं से पता लगाना है। तो हमें देखो इस 13x को कैसे लिखना है, ये 3x² और ये माइनस ऐसे रहेगा। 13 की जगह हम लिखेंगे 9 + 4 और x अपनी जगह पर है और +12 बराबर 0। समझ में आया। इस 13 को दो भागों में विभाजित कर दिया, 9 + 4, इनको गुणा करेंगे तो वही 36, जोड़ते हैं तो 13। 36 ही चाहिए था हमें, ठीक है। चलो इस तरफ पहले को हटाओ, अब चलते हैं आगे। सबसे पहले ब्रैकेट खोलो, 3x² माइनस, देखो माइनस का चिन्ह है यहां पर, और ये माइनस क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह को चेंज कर देगा। तो 9 को x से गुणा करेंगे, 9x, और ये प्लस जो 4 है ये कैसा हो जाएगा, माइनस का 4x, क्योंकि ये x दोनों से गुणा हो रहा है, +12 बराबर 0। अब दो के जोड़े बना लीजिए, बिल्कुल बहुपद वाला तरीका जैसे शून्य ज्ञात किए थे। 3x² और 9x में से कॉमन क्या है, देखो कॉमन कैसे लेते हैं ये भी ध्यान से समझ लीजिए। पहला युग्म जिसमें दो संख्याएं हैं, 3x² और 9x, तो देखो गुणनखंड करके देखो इसके, 3x² के गुणनखंड 3 × x × x, 9 के गुणनखंड 3 × 3 और x है 1 बार, ये होते हैं इसके गुणनखंड। इसमें से देखो कॉमन क्या आता है, उभयनिष्ठ क्या है, 3 दोनों में है, x दोनों में है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, यानी 3 और x ये आता है कॉमन, तो इसको हम निकाल देंगे बाहर। अब देखिए 3x² था, उसमें से 3x तो बाहर चला गया कॉमन के रूप में, अब बचा क्या, x, यानी 3 बाहर, x² में से x बाहर आता है, यानी x 2 थे, 1 बाहर चला गया, 1 अंदर रह गया, माइनस पहाड़ा बोल के भी आप कर सकते हो भाई, 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलने की 3 आए, 3 बार, नहीं तो ये जो रफ पैरे में हमने देखा यहां गुणनखंड जब किए थे तो उसमें 3 और x बाहर चला गया था कॉमन, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, यहां पर क्या बच रहा है, 3, x नहीं लिखना है क्योंकि x बाहर चला गया कॉमन। फिर माइनस, फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट, अगला ब्रैकेट शुरू करने से पहले देखिए माइनस का चिन्ह है। अब ठीक उसी प्रकार से 4 और 12 में से कॉमन क्या आने वाला है, 4, x दोनों में है, नहीं है। आप इसी तरह से गुणनखंड करके इन दोनों का भी पता लगा सकते हो। 4 कॉमन आया पहली संख्या में से, x बच गया अंदर। अब ये निशान बदलेगा, बहुपद में बताया था आपको, बदलने का कारण ये माइनस, जब दो ब्रैकेटों के बीच में यहां माइनस आता है तो इस निशान को चेंज करके लिखना है। अब 4 का पहाड़ा बोलो कि 12 आ जाए 3 बार, 4 3 12 बराबर में है 0। देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे आए और एक जैसे ही आने चाहिए, और जो ब्रैकेट एक जैसा है उसको एक ही बार लिखना है, यानी x - 3
और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x इधर से -4, यानी 3x - 4 बराबर में है 0। अब आती है प्रथम स्थिति, फर्स्ट। यदि हम x - 3 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये -3 जब इधर आएगा तो +3, यानी x का मान आता है 3। यह है प्रथम स्थिति। और दूसरी स्थिति में दूसरा ब्रैकेट लेते हैं, सेकेंड। 3x - 4 बराबर 0, 3x - 4 बराबर 0, या 3x बराबर 4, या x बराबर 4/3। ये है इसका दूसरा आंसर। तो हम कह सकते हैं अतः दी गई द्विघात समीकरण के दोनों मूल 3 तथा 4/3 है आंसर। तो इस तरह से हमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए दी गई द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, बोर्ड एग्जाम 2019 में 3 नंबर का आ चुका है, वेरी मोस्ट। उससे पहले भी एक बार आया था, ठीक है। तो इस दूसरे प्रश्न में जितने भी सवाल हैं, जितनी भी समीकरण हमें दी गई हैं गुणनखंड विधि से हल करने के लिए, वो बिल्कुल इसी तरह से होगी। बस ये ध्यान रखना है कि यदि कोई द्विघात समीकरण स्पष्ट रूप से नहीं मिलती है तो पहले आप उसको हल करते हुए द्विघात समीकरण को बनाओगे और उसके बाद में गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए उसके दोनों मूल ज्ञात करोगे। तो इस तरह से आपकी ये गुणनखंड विधि कंप्लीट हो चुकी है। और भी 1-2 सवाल है इसके अंदर, अंडर रूट वाले हैं, अगर आप कर सको तो ठीक है, नहीं तो और बताएंगे 1-2 उदाहरण इसमें से, ठीक है। आप इसी की प्रैक्टिस करते रहें और छुट्टियों का भरपूर फायदा उठाएं। मैथ्स हालांकि बहुत हार्ड सब्जेक्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें। धन्यवाद।